अबे ओ हीरो, क्या बॉडी है तेरी। इस बॉडी को देख कर ना कुछ कुछ होता है। वो मैडम, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। क्यों अपनी इस जवानी को इस मिट्टी में बर्बाद कर रहा है? मेरा गुलाम बन जा, कसम से रोज जन्नत की सैर कराऊंगी तुझे। क्या खुशबू है तेरे पसीने की। गुची का परफ्यूम भी फेल है इसके आगे। मन तो करता है कि ओ मैडम, जरा पीछे रहो। अबे ओ 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर, 2 महीने का किराया बचा है तेरा। ज्यादा फैंडम बना ना तो तुझे लात मार के टैक्सी समेत निकाल दूंगी। हाँ ठीक है, चुका दूंगा। अच्छा ये बता कि तेरा मन नहीं करता कभी मेरे जैसी हॉट ब्यूटीफुल लड़की कि तुझे कभी महसूस नहीं होती? मैं इनसे पछड़ों में नहीं पड़ता। ये लड़की, फैमिली ना। तो मतलब तू शादी नहीं करेगी ना। और तुझे बच्चे भी नहीं पसंद? बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत इरिटेट करते हैं मुझे। पापा पापा मैं आई। वाह 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 वाह, ना शादी ना बच्चे, तो फिर क्या ये लड़की आसमान से टपक के आई है? ठोंगी कहीं का। अरे मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है। ये मेरी बच्ची नहीं है। बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपको शायद कोई मिस्टेक हुई है। ये तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर। ये तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर, और तुम इसके बाप। मेरी बेटी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये मेरी बेटी है? सिल्विया, ये है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। शक्ल से तो बड़ा शरीफ लग रहा था, बट है एक नंबर का ठरकी। शट अप। इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तो सच में मैं इसका बाप हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका बाप? निकल मेरी प्रॉपर्टी से। ऐसे ठरकी लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे जगह। कितने की है तेरी प्रॉपर्टी? हाँ बोल, अभी खरीदूंगी। 4 साल से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कभी अपना फोन नंबर चेंज कर लेते हो, कभी अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हो। ये टैक्सी ड्राइवर है या जेम्स बॉन्ड? शट अप यू बिच। बहुत हो गया तेरा, हमसे किचकिच मत करना। देख मैं बता रही हूँ तुझे, ये है ना किसी और का घड़ा तेरे सर पे फोड़ रही है। अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी अय्याश लड़कियों को। जब पता ना हो कि कब और क्या कहाँ बोलना है तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रखना चाहिए। अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो तुम्हें मुझसे अभी के अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। क्या? ओह अच्छा, हाँ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो, हर काम के लिए पैसे लेते होंगे, लालची, राइट है ना? ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगी। 2 करोड़? 2 करोड़ में तो मेरी शादी का सूट भी नहीं आएगा। क्या बोला? हे फटीचर, कर ले शादी। हाँ ये दिमाग से है थोड़ी पागल, पर 2 करोड़ दे रही है। देखो मैं अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं पैसे दूंगी, और ये तुम्हारी जो खटारा सी टैक्सी है ना, इसके बदले में तुम्हें मर्सिडीज बेंज दूंगी। मर्सिडीज बेंज में तो मेरे नौकर भी नहीं जाते हैं। हाँ क्या बोला? अरे मैडम, इसका भी ना दिमाग का स्क्रू आपकी तरह ढीला है। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी हो। क्या बात है? पापा प्लीज मम्मा से साड़ी तंदो प्लीज पापा।
अगर ये डीएनए रिपोर्ट सच है और सच में आप मेरी बेटी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको या आपकी मम्मी को मुझसे अलग नहीं कर सकती। आप दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है श्रीधर का। अब हम चलते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। ओके, भूख लग रही है ना आपको? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी एंजल के साथ रहूंगा, इसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो तो साथ रहना ही पड़ेगा। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना तो खून कर दूंगी तुम्हारा। बट मेरी मैम, आपके पापा घर पर आए हैं और बहुत तमाशा कर रहे हैं, आप चलिए। ठीक है श्रीधर, अभी मुझे जाना होगा। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना श्रीधर तो देख लेना, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि अपने आप को मर्द कहने लायक नहीं रहोगे। चलो। पापा, आप स्टैंड का फोन नंबर डाल दो। ओके, जाओ मम्मा पास जाओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया रिद्धिमा। हमारा बिजनेस चौपट होने की कगार पर है। अब तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, बस इधर उधर आवारागर्दी करती फिर रही हो। लापरवाही आपने की है पापा। कंपनी के चेयरमैन आप हैं, गलत डिसीजन आपने लिए। हाय हाय, कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है इस बेवकूफ की। आज अगर लॉली गिल से शादी कर ली होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। पर इसे तो ये नाजायज औलाद पैदा करनी थी और अपना मुंह काला कराना था। औकात में रहो यास्मीन। शनाया नाजायज नहीं है। देखा मम्मी पापा, एक तो ये नाजायज औलाद घर ले आई और मुझे मेरी औकात दिखा रही है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह से बात करने की? तू ही थी ना जो बाजार में जाकर मुंह काला करके आई और ये कलंक हमारे माथे पर मढ़ दिया। जो लड़कियां बिना पाप के माँ बन जाती उन्हें क्या कहते हैं पता है ना तुझे? बाजारू, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। समझ गई या और प्रायवाची गिनवाऊं? बस देखो रिद्धिमा, लाली अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस इस लावारिस औलाद से छुटकारा पालो। पापा जबान संभाल कर। ये लावारिस हरामी नहीं है। इसकी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है। आप नाना है इसके। चुप, खबरदार। और इस गंदे खून को मुझसे जोड़ा तो ये सिर्फ तुम्हारी अय्याशों की गलती है। अभी भी समय है रिद्धिमा, इस लावारिस औलाद को कहीं अनाथालय में फेंको। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पापा है। अचानक तेरे पापा किसे प्रकट हो गए? चुड़ैल, कहाँ थे 5 साल से? पता नहीं इस कैरेक्टरलेस माँ ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई होगी। इससे तो पता भी नहीं होगा कि तेरा असली बाप कौन है। पता है लोग क्या कहते हैं? ये तो किसी के साथ भी बच्चा कर सकती है। मुझे जो कहना है वो कह ले। अगर मेरी बच्ची को एक शब्द भी कहा ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। देखो पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। बदतमीज, माफी मांगो अपनी बहन से। ये मेरी बहन नहीं है, ये आपकी रकेल की नाजायज औलाद है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? देखा आपने? देखा, मुझे रखेल कह रही है और आपकी बेटी को नाजायज। अरे मैंने इससे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया और ये मुझे रखेल कह रही है। रब्बा, उठा ले मुझे। अपनी माँ से माफी मांगो। ये मेरी माँ नहीं है, कितनी बार कहूँ आपको? अच्छा,
तुम माफी नहीं मांगोगे? माफी मांगो, माफी मांगो। मी मम्मी तो मत मानो। ये पीछे हट जाओ। पापा प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, उसे हंसने प्लीज पापा प्लीज। अच्छा है, ये बला खुद ब खुद मर जाएगी। इसे कमरे में बंद कर देते पापा। नहीं पापा, प्लीज नहीं पापा, पापा नहीं, प्लीज 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 पापा प्लीज, पापा ऐसे कुछ मत करो पापा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छुड़ाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छुड़ाया, पापा छोड़ो प्लीज पापा, पापा मैं हाथ छोड़ रही हूँ प्लीज पापा, उसके सांस शनाया प्लीज सांस लो, शनाया। देखते कैसे बाहर आएगी। हेलो सर, मैंने वो सारी इंक्वायरी कर ली है। डीएनए रिपोर्ट मैच होती है और शनाया आपकी ही बायोलॉजिकल बेटी है। सर और एक बात, रिद्धिमा की फैमिली चाहती थी कि रिद्धिमा की शादी लाली गिल से हो जाए, पर रिद्धिमा ने आपकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ा। और सर आज तक रिद्धिमा को ताने दिए जा रहे हैं कि शनाया पाप की औलाद है। हमारी बेटी की परवरिश में तुमने बहुत तकलीफ उठाई है रिद्धिमा, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम पर या हमारी बेटी पर कोई भी उंगली उठने नहीं दूंगा, और जिस किसी ने भी उंगली उठाई उसकी उंगली काट दूंगा। हेलो हेलो पापा, मुंह से बसा लो। शनाया, आप कहाँ हो बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी आओ पापा। सर ये लोग जानते नहीं है इन्होंने किसकी बेटी को रुलाया है। प्लीज प्लीज पापा, वो मर जाएगी, उसे नहलाने में तो वो मर जाएगी पापा, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो पापा प्लीज। एक मिनट पहले तो बड़ी अकड़ में थप्पड़ मारा था तूने मुझे, और अब पापा के सामने रो के गिड़गिड़ा रही है। मर जाएगी प्लीज पापा, मर जाएगी, छोड़ो प्लीज प्लीज पापा, प्लीज उसे छोड़ दो, आप जो कहोगे मैं वो करूँ। अरे अरे मिलेगी ना माफी तुझे, क्यों नहीं मिलेगी, पर उससे पहले तुझे अपनी बदतमीजियों के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी, समझी? अब लोग जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। माँ, बचपन में तुम कोई गलती करती थी तो तुम्हें क्या सजा मिलती थी? कबर पे 10 चाबुक। हाँ। अरे वाह, याददाश्त तो बहुत अच्छी है इसकी। एक मिनट पापा, सैंडल सर पे रखो। सैंडल गिरनी नहीं चाहिए, अगर सैंडल गिरी तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, वरना तेरी बच्चे की जान खतरे में है। 1 2 3। जब तक तुम उस नाली के कीड़े से छुटकारा पाने की हामी नहीं भरती, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मर जाने दो उसे।
मैं तो कहती हूँ दम घुट के मरने दो, सिर्फ पे ही खत्म। सियापा नहीं है मेरी बेटी, रखेल की औलाद। बाबा बचाओ, छोड़ो। सीधे कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कौन है ये मेरी बच्ची का पिता है। पिता? कुछ भी। छी, ये टैक्सी ड्राइवर, इस टैक्सी ड्राइवर के साथ तुमने मुंह काला किया था। शेम ऑन यू। क्यों रे, पूरी दुनिया में तुझे ये टैक्सी ड्राइवर ही मिला था मुंह काला करने के लिए? अरे हमारे ऑफिस में तो एक से एक हैंडसम साफ सुथरे लड़के हैं, तो मुझे ही बोल दिया होता, मैं भिजवा देती तेरे लिए स्पेशल, समझी? क्या पता मम्मी ऑफिस के भी कितने लोगों को निपटा चुकी होगी। नहीं, अभी हमें शनाया को बचाना होगा। चलो यहाँ से, इस रूम में। शनाया, शनाया। लगता है मर गई हरामजादी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, सबकी सांसें रोक दूंगा मैं। शनाया, 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 शनाया। शनाया। ये किस गुंडे को घर में लेकर आई है? हाँ, और तो ये जंगली कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही जंगली कुत्तों के तो बीच में रहकर आई है ना ये, इसीलिए। और साथ ही छोटी जंगली सुअर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाने की? शेर का हाथ है, वो भी आदमखोर शेर का। अब अगर कोई भी मेरी बीवी या मेरी बेटी के रास्ते में आए ना, मिट्टी में मिला दूंगा। My papa is on this. तुम्हें कैसे पता चला यहाँ का पता? फिर पापा ने फोन किया था। तुमने एक ही पंच में दरवाजा कैसे तोड़ दिया? तुम टैक्सी ड्राइवर हो या WWE के रेसलर? वो टैक्सी चलाते चलाते ना हाथ बिल्कुल मजबूत हो गया, बिल्कुल मजदूरों की तरह। मैं तुम दोनों को ना कुछ नहीं होने दूंगा, जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा। तुम ना सिर्फ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम ना सिर्फ शनाया को प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम जानते नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ। लगता है जल्दी तुम्हें सब बताना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? अरे भाई पति हूँ तुम्हारा, इतना तो बनता है। क्यों? शादी मैंने सिर्फ शनाया को पिता देने के लिए की थी। So be in your limits। और वैसे भी तुम जैसे आदमी का क्या भरोसा, कब प्रेग्नेंट करके भाग जाओ। बैठे बैठ जाओ, दवा लगा देता हूँ। बोला ना नहीं लगवानी। है, पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पति हूँ तुम्हारा लिमिट वाला। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम?
आज भी उतनी अट्रैक्टिव है जितनी 5 साल पहले थी। दर्द हो रहा बस 2 मिनट। कितना हॉट है ये। नो 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 रिद्धिमा, तू ये क्या सोच रही है? कंट्रोल। कैसा इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा हाल हुआ बेहाल यार ये प्रेम रोग है कैसा हाल हुआ बेहाल। इस सुपरहिट शो झुकेगा नहीं साला को पूरा देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप।